और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड के लोहरदगा, जहां मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम और विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में ये यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है। और वहीं की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखाएंगे। मैया सम्मान यात्रा का आज तीसरा चरण है। लोहरदगा के ये कहते हुए कि मैदान में ये यात्रा हो रही है। अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और आइए अब खुशियों का एक दीपक जलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों की एक रोशनी को घर घर पहुंचाते हैं। हमारी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की खुशहाली को आप झारखंड की एक एक महिला तक पहुंचाने के संकल्प को गहराते हैं और इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूं मंचासीन समस्त अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। नारी शक्ति को प्रणाम है हमारा, नारी शक्ति को सम्मान है हमारा। और तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। और ढोल और मादर की थाप होनी चाहिए इस ऐतिहासिक त्योहार पर, इस ऐतिहासिक यात्रा के ऐतिहासिक पड़ाव पर। ये दीप प्रज्वलन ये हमारी संवेदनशील सरकार का दीपक है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का दीपक है। और इसी तरह से तालियां भी बहुत लयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। पीछे से भी तालियां आती रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। विकास की एक नई धारा यहां से हमें नजर आ रही है। हमारी राज्य की आधी आबादी आज खुशहाली के साथ यहां उपस्थित है। आपके चमकते और दमकते चेहरे हमारी सरकार का संकल्प है। और दीप प्रज्वलन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं अपने अतिथि गणों का। अद्भुत और बेमिसाल है आज का ये दिन। यकीनन हमारी सरकार अबुआ आन बान और शान, ये है योजना मैया सम्मान, जिसे जन जन तक पहुंचाने के लिए और हमारे राज्य की महिलाओं से सीधे सीधे बात करने के लिए इस यात्रा के माध्यम से आपके बीच आ रही है। आज एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि आज आप ही की उपस्थिति में हमारे लोहरदगा जिले की सरजमी से आज 49,76,673 दीदियों के खाते में 497 करोड़ से ज्यादा की राशि स्थानांतरित की जाएगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति, स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश हेतु मैं निवेदन करती हूं उपायुक्त लोहरदगा श्री बागमारी प्रसाद कृष्ण सर से। उपस्थित मंचासीन श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री महिला बाल कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार, श्री सुखदेव भगत, माननीय सांसद लोहरदगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र, श्रीमती जोबा मांझी जी, माननीय सांसद सिंहभूम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, श्रीमती महुआ मांझी जी, माननीय राज्यसभा सांसद, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी, माननीय विधायक गांडेय गिरिडीह, श्रीमती सविता महतो जी, माननीय विधायक ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, माननीय विधायक मांडर विधानसभा क्षेत्र, श्री जिग्गा सुसारण होरो जी, माननीय विधायक सिसई विधानसभा क्षेत्र, श्री रामचंद्र सिंह जी, माननीय विधायक मनिका विधानसभा क्षेत्र तथा अध्यक्षा जिला परिषद श्रीमती रीना देवी जी तथा लोहरदगा जिले के कोने कोने से आई हमारी तमाम माता बहनों को मेरा हार्दिक जोहार। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड राज्य की 18 से 50 वर्ष की सभी योग्य महिलाओं को उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं महिला सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने
तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके खाते में प्रतिमाह सम्मान राशि 1000 रुपये दिए जाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रारंभ में इस योजना का लाभ 21 से 50 वर्ष की योग्य महिलाओं को दिया जाना था। तत्पश्चात 18 से 50 वर्ष की सभी योग्य महिलाओं को ये लाभ वर्तमान में दिया जा रहा है। वर्तमान में लोहरदगा जिले में 88,748 लाभुकों को ये लाभ दिया जा रहा है तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के सभी योग्य लाभुकों को इस योजना की आज तीसरी किस्त हमारे सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से निर्गत की जाएगी। इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी सम्मानीय अतिथिगण तथा हमारे जिले के कोने कोने से आए लाभुक और लोहरदगा वासी, एक बार फिर मैं आप सबका इस कार्यक्रम में, इस विशाल आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपने स्वागत भाषण का समापन करना चाहता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। आपकी स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं उपायुक्त लोहरदगा श्री बागमारे प्रसाद कृष्ण सर। और अब ये जो हजारों दीदियां यहां पर बैठी हैं और ये समृद्ध मंच महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। हमारी दीदियों के हाथों में बहुत सारी तख्तियां हैं जो उनकी खुशियों का इजहार कर रही हैं। चाहूंगी एक बार अपनी तख्तियों को ऊपर कर दीजिए, एक बार अपनी खुशियों को लहरा दीजिए और मंच पर जो अतिथिगण आपसे बात करने के लिए आए हैं उन तक अपनी खुशियों को दिखाइए। एक बार पूरा हाथ ऊपर कर लीजिए और थोड़ा लहरा कर इन खुशियों को बताइए। आभार 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 माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी संवेदनशील सोच के लिए और ये अनूठी योजना हम सबको देने के लिए। और इन्हीं खुशियों के बीच धन्यवाद, हाथ नीचे कर लेंगे और आइए इन्हीं खुशियों के बीच अब हम विचारों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं हम सबके अपने यहाँ के जन जन से वर्षों से जुड़े रहने वाले और यहाँ के आम आवाज की आवाज को हमारे दिल्ली के संसद तक बहुत सशक्त तरीके से पहुंचाने वाले माननीय सांसद आदरणीय श्री सुखदेव भगत जी से मैं सादर सादर निवेदन करती हूं। तालियों की गड़गड़ाहट और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए इनका। धन्यवाद। आज लोहरदगा की पावन धरती में मैया सम्मान यात्रा की इस कड़ी में आपके बीच उपस्थित झारखंड के कैबिनेट मंत्री आदरणीय दीपिका पांडे जी, माननीय मंत्री बेबी जी और आप सबों के दिलों पे राज करने वाली गांडे की माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी, साथ ही साथ हमारे सहयोगी जोबा मांझी जी, महुआ मांझी जी, माननीय विधायक शिल्पा नेहा तिर्की जी, सविता महतो जी, जीगा जी, रामचंद जी और विशेषकर यहां पर हमारे दूर दराज से आवल बहिन मन, माए मन, पत्रकार मित्र सब और यहां के माननीय उपायुक्त बागमारे जी, एसपी साहब, डीडीसी साहब, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं आप सबों को झारखंडी जोहार करता हूं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज आपने देखा होगा सरोकार, सेवा और सम्मान। ये सम्मान किसका है? अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपने दीदियों का। और कोई भी काम जब हम करते हैं तो हम नियत की बात करते हैं। और हम बहुत ही गौरव के साथ, बहुत ही फक्र के साथ एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी नियत भी साफ है, हमारी नीति भी साफ है। और इसलिए आपने इसके पहले देखा होगा पूरे भारत में पहली बार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सर्वजन पेंशन योजना
सभी को पेंशन हमने लागू किया है। इसलिए ये सरकार आम जनों की सरकार है, ये माटी की सरकार है। लेकिन जब से ये सरकार बनी हुई है, ये मैं कहना चाहता हूं कि यहां जब सरकार बनी, मोदी जी और विशेषकर उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये यहां से हमेशा अस्थिर करने का प्रयास उन्होंने किया है। जब वो सफल नहीं हुए थे, ईडी, सीबीआई ऐसे तमाम एजेंसियों के माध्यम से ये सरकार को गिराना चाहे। लेकिन एक बात इनको हम बताना चाहते हैं, हम लोग माटी पुत्र हैं और ये शिबू सोरेन के बेटा है, जिन्होंने ये झारखंड अलग लड़के हम लोग लिए हैं। इतना आसानी से हम लोग डिगने वाले नहीं है, हिलने वाले नहीं है। साथ ही साथ मैं, क्योंकि जिनकी बात आप लोग सुनना के लिए यहां पे आए हैं, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। ये लोग जब या भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, इस टीम से जब ये सफल नहीं हुए तो बोरो प्लेयर उठा के ले आए। कौन बोरो प्लेयर उठा के लाए? शिवराज सिंह चौहान। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान से, आप वही शिवराज सिंह चौहान है, वही मुख्यमंत्री है ना, जो आदिवासियों के मुंह पे मूत्र त्याग करने का आपकी सरकार ने किया है। आदिवासियों की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है यहां पे। और आज मैं हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज चौहान जो बोरो प्लेयर है, उनसे मैं दो ही बात चुनौती उनको देता हूं, झारखंड की जनता की ओर से एक आपको चुनौती देता हूं। अगर झारखंड से आपको इतना ही प्यार है, तो जो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 1,36,000 करोड़ रुपया जो केंद्र में बकाया है हमारा, उस पैसे को सबसे पहले आप मांगो और दो, उसके बाद आगे की बात करो। दूसरी बात, आप आदिवासियों की इतने हितैषी बने हो, आप हमारे परंपरागत जो मांग है सरना धर्म कोड, आप पहले अपने विधानसभा से पारित करो, उसके बाद संसद भेजो, तब मानेंगे आप यहां पे आदिवासियों का हितैषी हो। आज मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, तकरीबन 49 लाख लोग और इस पे सर्वजन पेंशन में 40 लाख लोग, हर वर्ग को, चाहे सावित्री फूले की बात हो, सर्वजन पेंशन की बात हो, भैया योजना की बात हो, अबू आवास की बात हो, हमने हर वर्ग को टच करने का प्रयास किया है, क्योंकि आम जनों की सरकार है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं, हम लोगों में जब झारखंड की लड़ाई लड़ रहे थे तो एक बात कहते थे, कैसे ले झारखंड, लड़ के ले ली झारखंड। और उनको भी बताना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहते हैं, एक बात आप कान के सुन लो, छीनता हो स्वत और तू तब त्याग से काम ले, यह पाप है, यह पाप है, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना, बढ़ रहा जो तेरी तरफ हाथ है। हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज चौहान और मोदी सरकार, इस बात को सुन लो, ये सरकार हमारी जनादेश आगे भी हमें मिलेगी और जनता को काम को कोई भी हमें आगे बढ़ाने से, उनके काम जो जन कल्याणकारी काम है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं एक बात अंत में जरूर कहना चाहूंगा, तमाम मंत्री परिषद के लोग बैठे हैं, हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, डीडीसी साहब, ये तमाम ऊर्जा, ये यंग है, युवा है, ऊर्जावान है। निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में आप जो भी योजनाएं यहाँ पे हम लोग लागू कर रहे हैं, बेशक आम लोगों तक हम लोग पहुंचाएंगे। और ये जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, आपके लिए हर योजनाएं को हम धरातल पे अमली जामा पहनाएंगे। आपके इतने लोग जो आए हैं, उनको सबसे पहले अंत में मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय सांसद आदरणीय श्री सुखदेव भगत जी। साथियों, कहा जाता है कि तेरे माथे पे ये आंचल है तो बहुत ही खूब, गर इसे खोल कर तू परचम
लहरा लेती तो बहुत अच्छा था। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे राज्य की आधी आबादी इसी तरह से आत्मविश्वास, आत्मगौरव और आत्मसम्मान के साथ लगातार आगे बढ़ती रहे, और आपके अंदर यही आत्मविश्वास, यही आत्मसम्मान और ज्यादा पुख्ता करने के लिए आज नारी शक्ति से सशक्त ये पूरा का पूरा मंच आप देख रहे होंगे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जो आज अपनी घर की देरी लांघकर आपके बीच पधारी हैं। और आइए, आपकी तालियों की इन्हीं गड़गड़ाहट के बीच अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय सांसद महोदया आदरणीय जोबा बांशी मैडम से। आप आए और अपने विचारों को हमसे साझा करें। मैम, जोहार। आज इस लोहरदगा पवन धरती पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा में उपस्थित हमारे विभाग के मंत्री माननीय बेबी देवी जी, इस मंच पे उपस्थित माननीय मंत्री कृषि पशुपालन दीपिका पांडे जी, उपस्थित हमारे संसद, आपके लोकप्रिय संसद माननीय सुखदेव भगत जी, माननीय राज्यसभा सदस्य महुआ माझी जी, और इस मंच पे उपस्थित हमारे गांडे के माननीय विधायक कल्पना मैडम जी, ईचागढ़ के विधायक माननीय सविता महतो जी, आपके बीच, हम सबों के बीच माननीय विधायक झिंगा ओरो जी, माननीय विधायक रामचंद्र सिंह जी, जिला परिषद अध्यक्ष, और उपस्थित हमारे इस मंच पे शिल्पे नेहा जी, माननीय विधायक जी, और उपायुक्त और जिला से आए हमारे एसपी साहब, डीडी साहब, और सभी जिला के वरीय पदाधिकारी, हमारे प्रखंड स्तरीय आए सभी पदाधिकारीगण, और इस मैया सम्मान यात्रा में सभी उपस्थित बहनें, आप सबों को मैं अपनी ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूं और झारखंडी जोहार करती हूं। अभी हमारे बीच में माननीय संसद ने बहुत सुंदर ढंग से आप सबों के बीच बात रखने का काम किया। सचमुच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2019 में सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गहन मंथन चिंतन करने के बाद इन्होंने आप जैसे ग्रामीण में रहने वाले भाई बहनों के जैसे बुजुर्गों के लिए इन्होंने ऐसा कार्य योजना को चालू किया, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जैसा आप सबों को पता है कि हेमंत जी के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, ये पहले कभी भी इस तरह का नहीं रहा। झारखंड अलग होने के बाद ये पहला एक वैसा अवसर है, वैसा एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, गांव तक, पंचायत तक सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम के माध्यम से उन गरीबों को, उन असहाय लोगों के लिए इन्होंने सार्वजनिक पेंशन सरकार आपकी द्वार के माध्यम से जो उनके सामने में समस्या रही उनको हल करने के लिए, उनको मदद देने के लिए सार्वजनिक पेंशन सबसे पहला, ये झारखंड एक ऐसा प्रदेश है कि एक एक लाभुक को यो सार्वजनिक पेंशन से लाभ देने का काम किया। और उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लाभुक रहे जो सरकारी लाभ से वंचित हुआ करता था, और वह रहा प्रधानमंत्री आवास हो, इंदिरा आवास से हो, वो सारे चीजों को दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए अब वह आवास को पूरे राज्य में लाभुकों को लाभ देने का काम किया। इसी तरह से यहाँ के लड़कियों को, ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारा ऐसे लड़कियां होती है क्लास 7 तक पढ़ करके अपना पढ़ाई छोड़ देती है। सावित्रीबाई फुले
किशोर समृद्धि योजना के तहत क्लास 8 से क्लास 12 तक उनको भी प्रोत्साहन राशि दे करके उन बालिकाओं को सम्मान देने का काम किया, उन बालिकाओं को आगे पढ़ने का अवसर दिया। तो इसी तरह से हम लोग गिने तो जितने भी हेमंत जी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हाँ, आप सबों के जैसा लोगों के लिए बहुत सारा ऐसा कार्य योजना को लाया और उसको धरातल पर उतारने का काम किया। यही होता है मान और सम्मान। ये मान और सम्मान की लड़ाई है और हमारे हेमंत जी ने ये सभी महिलाओं को चाहे 18 वर्ष से